हाँ, तो हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में। सबसे पहले आप लोग बताइए कंप्यूटर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? कंप्यूटर का हिंदी मीनिंग संगणक होता है। तो देखिए आज कंप्यूटर, सबसे पहले कंप्यूटर का हिंदी मीनिंग संगणक होता है। देखिए आगे में जो कोई भी कंप्यूटर के जो सबसे आगे के पार्ट में रहता है उसको क्या कहते हैं? इसको ये हो गया मॉनिटर। मॉनिटर ये क्या कहलाता है? सीपीयू। सीपीयू में ही एक रहता है इस प्रकार से सीडी डीवीडी टाइप बना हुआ। एक होता है स्विच, इसी को क्या कहते हैं? सीपीयू। आपका कीबोर्ड हो या माउस हो, दोनों का जो वायर होता है, तार रहता है, किससे कनेक्टेड रहता है? तो वो सब भी सीपीयू से ही कनेक्टेड रहता है। ये जब पूरा सेट मिलता है तब कहते हैं कंप्यूटर। अब हम आगे बढ़ते हैं। सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म बताइए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हो गया आपका सीपीयू का पार्ट। यहाँ फैन लगा रहता है। हार्ड डिस्क टाइप, हार्ड डिस्क भी जो लगा, हार्ड डिस्क का क्या काम होता है कंप्यूटर में? हार्ड डिस्क का काम होता है कुछ भी चीज़ को स्टोर करके रखना। कोई भी फाइल हो, प्रोग्राम हो, फोल्डर हो, वो सबको स्टोर करके रखना। ये हार्ड ड्राइव कहाँ लगा हुआ रहता है? सीपीयू में लगा हुआ रहता है। मदरबोर्ड भी सीपीयू में ही रहता है। अब आते हैं वीडियो। वीडियो का फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो का फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो किसको कहते हैं? ये जो आपका हो गया, इसी आगे वाले को मॉनिटर या वीडियो कुछ भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। वीडियो का फुल फॉर्म क्या हो गया? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। फिर यूपीएस, अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई। ये आपका क्या हो गया? यूपीएस, अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट, सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट मतलब ये जो कंप्यूटर का क्या क्या चीज़ आता है उसमें? मदरबोर्ड, जैसे भी सीपीयू में दिखा है, प्रोसेसर, रैम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर क्या रहता है? रोम, रीड ओनली मेमोरी। हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी डीवीडी ड्राइव। साउंड कार्ड, वीजीए कार्ड। वीजीए का फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर। अब आते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर? तो सबसे आसान, एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस है which takes data as input, process and input, after processing gives desired result, output और information। क्या हुआ इसका मतलब? जब हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा इंटर करते हैं तो इनपुट कहलाता है। और इनपुट जब उसके बाद जब प्रोसेस होकर हमको जो उधर से रिजल्ट मिलता है वो क्या कहलाता है? आउटपुट या इंफॉर्मेशन। आते देखिए कंप्यूटर एक चित्र के माध्यम से बताया, जैसे 2+2+2, ये मेरा डेटा हो गया, ये इनपुट हो गया, प्रोसेस होने के लिए कहाँ पर गया? सीपीयू में। फिर हमें क्या मिला? आउटपुट। इसी प्रकार से कंप्यूटर में जब भी हम कुछ भी काम करते हैं इसी प्रकार से चलते रहता है कंप्यूटर। फिर वही क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस which capable for doing arithmetic problem, taking logical decision and given very accurate result efficiently at very high speed. It can also store large volume of data for long time। इसका मतलब क्या होगा? इसमें बहुत स्पीड से चलता है और इसमें जो इसमें कोई भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो वेरी एक्यूरेट, 100% सही रिजल्ट देता है और बहुत फास्ट भी देता है। और इसमें जो भी डाटा होता है हम लंबे समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, जमा करके रख सकते हैं डाटा को। कंप्यूटर के दो पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन? एक हो गया हार्डवेयर पार्ट, दूसरा क्या हो गया है? सॉफ्टवेयर पार्ट। पहला है हार्डवेयर पार्ट और दूसरा सॉफ्टवेयर। यानी फिजिकल पार्ट को हार्डवेयर और प्रोग्रामिंग पार्ट को सॉफ्टवेयर कहा गया। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर क्या? द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन सी एंड टच इज नोन एज हार्डवेयर। हार्डवेयर किसको कहते हैं? ऐसा पार्ट जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, वो क्या कहलाता है? वो आपका हार्डवेयर कहलाता है। जैसे आपका माउस हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, ये सब क्या कहलाता है? हार्डवेयर। अब आते हैं सॉफ्टवेयर। द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम यूजेज टू रन ए कंप्यूटर इज नोन एज सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? कलेक्शन, प्रोग्राम का कलेक्शन, जिससे क्या होता है? जिसकी मदद से कंप्यूटर चलता है, उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। बिना सॉफ्टवेयर के मदद से कंप्यूटर नहीं चलेगा। सबसे पहले ही हम लोग के कंप्यूटर में क्या रहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका
क्या है, लिनक्स हो जाए, यूनैक्स हो जाए या विंडोज हो जाए, तो ये सब मेरा क्या हो जाता है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। बेसिकली सॉफ्टवेयर इज ए रिटेन प्रोग्राम थ्रू एनी कंप्यूटर लैंग्वेज। कोई भी जो सॉफ्टवेयर होता है किस लैंग्वेज में लिखा रहता है, तो कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा रहता है। ये क्या हो गया आपका, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अगर हार्डवेयर का एग्जांपल पूछे तो आप क्या जवाब दीजिएगा, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, ये सब क्या चीज़ हो गया, हार्डवेयर। दूसरा आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में हो जाएगा आपका एम एस वर्ड, एम एस एक्सल या एम एस ऑफिस बोल दीजिए, पेंट, कोरल ड्रॉ, ये सब क्या हो गया, सॉफ्टवेयर। चाहे विंडोज, ये सब मेरा क्या है, सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर को कितने पार्ट में बांटा गया है, कंप्यूटर को 3 पार्ट में। सबसे पहले कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। फिर देखिए डिजिटल कंप्यूटर को 4 भाग में बांटा गया है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। फिर माइक्रो कंप्यूटर को भी 4 भाग में, डेस्कटॉप, लैपटॉप, लैपटॉप और टैबलेट। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे, कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, स्पेस, साइज, प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। कंप्यूटर का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, उसके साइज के अनुसार, उसके फंक्शन के अनुसार, या उसके कैपेसिटी यानी क्षमता के अनुसार हम बता पाते हैं कि ये कौन सा कंप्यूटर, कौन एनालॉग है, कौन डिजिटल है और कौन हाइब्रिड है। टाइप ऑफ डाटा दैट that computer can be processed on the basis of function they perform, the 3 types of computer, analog computer, digital computer and hybrid computer। 3 तरह से। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर। कम एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर वर्क्स ऑन कंटिन्यूअस डाटा, that is data which is obtained through measurement is called as analog computer। क्या होता है, जो कंटिन्यूअस डाटा चलते थे, जैसे आप देखे होंगे स्पीडोमीटर ऑफ बाइक, बाइक का जो स्पीडोमीटर होता है, जिसमें बताते, अब तो स्मार्ट मीटर आने लगा, पहले जो आता था स्पीडोमीटर बाइक का, उसमें बताते रहता था, जो कांटा वाला होता था उसमें। तो वो सब किसका एग्जाम्पल हो गया, स्पीडोमीटर ऑफ बाइक, तो एनालॉग का है ना। टेम्परेचर, प्रेशर मेजरमेंट, स्पीडोमीटर ऑफ बाइक, ये सब क्या हो गया, एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट आते हैं डिजिटल कंप्यूटर। इसको तो आप अभी भी देख रहे हैं, हम लोग जो यूज करते हैं वो कौन सा कंप्यूटर कहलाता है, तो वो भी डिजिटल कंप्यूटर ही कहलाता है। Computer that works on discrete data, that is which is obtained by counting numbers, letters and a special character is known as digital computer। डिजिटल कंप्यूटर किसको, जिसमें हम नंबर, लेटर, स्पेशल कैरेक्टर सब कुछ इंक्लूड रहता है, उसी को कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। कि डिजिटल कंप्यूटर का पिक्चर आपका ये हो गया। नेक्स्ट, अभी डिजिटल कंप्यूटर का है, द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा आर फिल्ड इनटू दिस कंप्यूटर इनटू द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट इलेक्ट्रिक सिग्नल 0 and 1। दिस बेस कंप्यूटर आर नोन एज डिजिटल कंप्यूटर। इसी कंप्यूटर को कौन सा कंप्यूटर कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। दीज आर कॉमनली यूज्ड इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, परफॉर्म एक्सटेंसिव अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। देखिए डिजिटल कंप्यूटर जो है जनरली हम उसका यूज कहाँ करते हैं, बिजनेस में या इंडस्ट्री में, वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं किस चीज़ के लिए, तो हम लोग अपने कैलकुलेशन के लिए। अदरवाइज रिक्वायर्ड मैनुअल एफर्ट्स। द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर इनियाक, दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन आया था, इनियाक। और कब आया था, 1946 ईस्वी में। और ये बना कहाँ था, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी है कहाँ बाबू, यूएसए। यूएसए का फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये कंपनी कहाँ की है, तो अमेरिका की। तो हम लोग क्या पढ़ लिए अभी, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। अब आते हैं तीसरा, हाइब्रिड कंप्यूटर। These, these are the computers which contains the describer qualities of both analog and digital computer. This it can be used for greatest advantage। देखिए ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, किसका किसका, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन रहता है हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे देखिए आपका ये हो गया,
ये आईसीयू में लगा हुआ रहता है, ये पेट्रोल पंप का हो गया। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है? तो ये सब हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। इन दिस केस डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर आर इंटरकनेक्टेड। इस केस में क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। इन सच वे that data can be transferred between them. These computers are also used in scientific engineering। इस टाइप के कंप्यूटर का यूज कहाँ होता है? वैज्ञानिक क्षेत्र में या फिर इंजीनियरिंग क्षेत्र में यूज होता है। क्या कि देखिए, ये हो गया आईसीयू, ये हो गया पेट्रोल पंप, ये सब जो आपको एग्जांपल यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये सब जो एग्जांपल है, ये सब एग्जांपल किस चीज़ का है? ये सब एग्जांपल हाइब्रिड कंप्यूटर का है। हाइब्रिड कंप्यूटर यहाँ तक समझने में किन्हीं को प्रॉब्लम? आगे फिर अगले क्लास में करेंगे। इतना ही आज के लिए। जय हिंद।